मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको ज्ञात होगा, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे। वो 14 सवाल ज्वलंत मुद्दे जो कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को सीमित किया गया। दो जजों की खंडपीठ जो कि सुप्रीम कोर्ट की थी और एक राज्य के याचिका पर, जहां यह कहा गया कि विधेयक जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने पास रोक लेते हैं, और इस पर फैसला यह सुनाया गया कि भैया अब 3 महीने के भीतर अगर कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई विधेयक रखते हैं तो उस पे उसे एज इट इज लागू हुआ मान लिया जाएगा, नहीं राज्य सरकार उसे लागू कर सकती है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल इस प्रकार से किया गया, लेकिन उससे ज्वलंत 14 सवाल राष्ट्रपति ने पूछे थे कोर्ट से। अब 5 जजों की खंडपीठ इस पर बैठी थी और सुनवाई चल रही थी। आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रकरण, जहां राष्ट्रपति की जीत और कैसे 2 जजों की कमेटी ने जो सेक्शन 142 के तहत फैसला लिया, वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो पूर्ण रूप से संविधान बदलने वाला काम किया गया। आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो और आखिरकार कैसे यहां अनुच्छेद 142 पर बड़ा फैसला और राष्ट्रपति की सुप्रीम जीत जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह से है, आपको दिखाएंगे। और सीबीआई ने आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचाइए कि साहब अनुच्छेद 142 जिसके तहत कई ऐसे फैसले किए गए जो फैसले शायद नहीं होने चाहिए थे। भोपाल गैस त्रासदी, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया। अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन देना, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया। अब सोचिए अनुच्छेद 142 कुछ उसी प्रकार से है जैसे भगवान शिव अपने त्रिनेत्र खोल करके पूरी दुनिया के कहीं ना कहीं देख सकते हैं और पूरी दुनिया में कुछ भी बदलाव, इस तरह से एक महाशक्ति दी गई जहां सामने कोई भी साक्ष्य और सबूत हो, लेकिन जज साहब को लग रहा है कि उनको फैसला इसी के पक्ष में देना है, तो सारे साक्ष्य और सबूत को दरकिनार करके जज साहब अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वो फैसला सुना देंगे और वही फैसला पूरे देश भर में लागू होगा, मान्य होगा। सरकारें, हर एक नागरिक को उसको मानना होगा। यह हमारे संविधान में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। अब इसी मामले पर चूंकि 2 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया राष्ट्रपति की शक्तियों को, अब मामला पहुंचा था कोर्ट में और कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। आपको बता दें इस पूरे के पूरे राष्ट्रपति के रेफरेंस वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मौखिक रूप से उन्होंने कहा कि क्या हम अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के इस्तेमाल के लिए कोई कठोर फार्मूला तय कर सकते हैं। यह पूछा गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के द्वारा, क्या हम कोई कठोर इस तरह से सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके क्या कोई कठोर हम फार्मूला तय कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत सामान्य समय सीमा दी जा सकती है, यानी कि साफ तौर पर राष्ट्रपति के जो शक्तियों को उन्होंने वो किया गया, कंट्रोल किया गया कि 3 महीने के भीतर अब ये पूरी तरह से फैसला ले। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि भाई ये बताइए क्या हमें अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके हम जो ये अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके हम समय सीमा तय कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि ये तो पूरी तरह से संविधान जो है वो संशोधन करने जैसा है। मैंने पहले भी एक बार एक चीज दोहराया जो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस 5 जजों की खंडपीठ ने भी कहा। हमने कहा कल को ये तो अनुच्छेद 142 इस प्रकार का कहीं ना कहीं हथियार है कि कल को ये लोग चाहें तो ये लोग किसी भी चुनी हुई सरकार को कोई याचिका आए और उस याचिका के सुनवाई करते समय किसी हुई चुनी हुई सरकार को भले हो 543 सीटों में 543 सीटें हासिल की हो, लेकिन ये लोग 2 मिनट के अंदर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके ये उस सरकार को गिरा सकते हैं।
क्या यह सवाल वैध है, नहीं वैध है? यही सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार के सवाल उठे। उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा कि भैया 142 का इस्तेमाल करके क्या यह अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके समय सीमा दी जा सकती थी? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि विधेयकों को मंजूरी देने वाली कुछ देरी की घटनाएं इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं होती हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए क्रम से जो सेक्शन 200 और सेक्शन 201 है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की विधेयक से संबंधित शक्तियों के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं, उसमें समय सीमा कहीं निर्धारित नहीं की गई है। तो आखिरकार क्या अदालत अपना फैसला वो 200 201 को दरकिनार करके सुना सकता है अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके? यही सवाल हम बार बार पूछते थे। आप हमारी पिछली वीडियो को या हमारे पुराने सब्सक्राइबर आप जान सकते हैं, और यही बात अब सीजीआई ने भी पूछा है कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? अब आप खुद सवाल, क्या सीजीआई से आप सहमत या नहीं सहमत है? क्योंकि यही सवाल हम बार बार पूछते थे कि कल को चुनी हुई सरकार को ये याचिका आएगी और गिरा दी जाएगी, तो ये तो पूर्ण रूप से संविधान संशोधन हो गया। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 5 जजों की खंडपीठ भी कह रही है, तो संविधान संशोधन हो गया। राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को कहीं ना कहीं सीमित करना, उनको समय सीमा देना। इसके अलावा यह भी उन्होंने कहा कि इसका अर्थ, अगर मान लीजिए कोई देरी करता है किसी भी विधेयक को लेकर, इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को कार्रवाई के लिए कोई सामान्य समय सीमा तय की जाए। उन्होंने यह भी आगे कहा कि अगर कोई इस प्रकार का, अगर इस तरह से लचीलापन किसी प्रकार का चीजें आती हैं, तो कोई भी सरकार कोर्ट का रुख कर सकती है, लेकिन हम आकर के राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देशित कर दे कि आपको इस याचिका में इस तरह से सारी याचिकाओं में आप लंबित नहीं रहने दोगे, आप 3 महीने की समय सीमा दे दोगे, तो साहब इस पर तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्रपति पर और संविधान पर संशोधन करने जैसा काम कर रहे हो। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील थे विपक्ष के, यानी राष्ट्रपति के अपोजिशन में, उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड ऐसे में हम क्या करेंगे, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति हर शक्तियों को, मतलब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और हमारी फाइलों को रोकते हैं, हमारे मुवक्किल की फाइलों को, राज्य की फाइलों को। ऐसे में हम क्या करें? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए, सरकार में जो भी चीजें दी गई है एक प्रावधान है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं कि हमारी चीजों को हम रोकी गई हैं, लेकिन यह कहा जाए कि हर, मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को हम सीमित कर दें, और जबकि अनुच्छेद 200 201 संविधान का है जो कि राज्यपाल के और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है, वहां पर इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो साहब आखिरकार हम ये कैसे कर सकते हैं? आपके सामने इस खबर की पुष्टि का स्क्रीनशॉट भी दिख रहा है। यहां पर साफ लिखा है, राष्ट्रपति राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करना संविधान संशोधन जैसा है। जी हां, राष्ट्रपति के रेफरेंस मामले में अदालत की संवैधानिक बेंच की सुनवाई के दौरान यह कहा गया, लेकिन यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, क्या हम हर बार कोर्ट आया जाया करेंगे? अब सोचिए, यानी कि ये कोर्ट आया जाए नहीं करेंगे, तो इनको क्या किया जाए? इनको ये कहा जाए कि जो इनकी फाइलें जाएं, राज्यपाल सिर्फ राष्ट्रपति को सिर्फ मान्य कर दिया जाए, और किसी भी हित के लिए, किसी भी तरह के लिए ये लोग, इन लोगों के खिलाफ कोई भी फैसला ना आए। तो साफ तौर पे कहा कि भैया आपको लगता है तो आप आ जाइए कोर्ट में, हम बैठे हुए हैं सुनवाई के लिए, लेकिन आप ये कहेंगे कि 200 201 को लेकर के हम कोई फैसला सुना दें, तो वो हम फैसला, कहीं ना कहीं उनका अभी कहना था, फैसला सुना नहीं सकते हैं। आपको बता दें, इस पर अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, इस पर बहस चल रही है। बहस के दौरान ये बड़े मुद्दे उठे, और ये मुद्दे साफ ही इशारा कर रहे हैं कि भैया अब अनुच्छेद 142 के तहत जो राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया, उस शक्तियों को, राज्यपाल की शक्तियों को सीमित किया गया, और 3 महीने के भीतर उनको किसी अध्यादेश पर कहीं ना कहीं डिसीजन, निर्णय लेना ही होगा। उस पर शायद अब राष्ट्रपति के 14 सवालों के रेफरेंस पर जो कहीं ना कहीं जब परिणाम आएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजों को झटका होगा। अब सवाल आपसे एक और पूछना चाहूंगा
कि आखिरकार इस तरह से कोई जज अगर फैसला ले लेते हैं जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक कहीं ना कहीं कहा जाए, क्योंकि क्या वो जज इतने ज्यादा जानकार नहीं होते, क्या फैसला सुना देते हैं। अगर कहीं भी कोई भी कहीं कोई गलती किसी प्रकार का कर देता है, उदाहरण के तौर पर एक अकाउंटेंट है बैंक में और अकाउंटेंट गलती कर देता है, उसका काम क्या है? उसका काम है अकाउंटिंग करना, पैसे का गिनती, लेख का जोखा रखना, चीजें करना, एक के खाते में डालना है, दूसरे के खाते में पैसा चला जाए और वो गलती वही कर दे, उसका काम भी जबकि वही है। तो आप सोचिए उसके ऊपर क्या वो पैसा का आरोप उसके ऊपर नहीं लगेगा, गबन क्या, किसी प्रकार की गलती का आरोप। लेकिन हमारे यहां क्या है, आखिरकार जजों का काम क्या है? जजों का काम फैसला देना, निर्णय देना संवैधानिक तरीके से। तो आखिरकार जज 100 अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके अगर इस तरह के फैसले लेते हैं, तो क्या एक अकाउंटेंट अगर जिम्मेदार है, तो क्या हमारे जज साहब नहीं जिम्मेदार हो सकते हैं? बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि न्यायपालिका हमारे देश का एक तरह से ऐसा पिलर है जो पूरे चारों स्तंभों जो देश कहा जाता है, मीडिया और न्यायपालिका और जो है क्या नाम है कार्यपालिका, जितने भी चीजें हैं उन स्तंभ माना जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करके उसको बुला सकती है कोर्ट में। यानी सबसे पावरफुल इस हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह के फैसले लेने लगी तो साहब क्या होगा। और ऐसे में एक अकाउंटेंट की अकाउंटेबिलिटी जैसे तय होती है, उसी प्रकार से जज की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचा दीजिए। आगे कुछ प्रोडक्ट के ऐड हैं, कुछ शर्ट्स के हैं, जिस तरह से मैंने पहने हुए उस तरह के कुछ शर्ट्स हैं, कुछ शैम्पू के लोरियल शैम्पू के ऐड हैं। आप जाकर के उस शैम्पू के लोरियल शैम्पू के ऐड को आप आगे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, उसको आप बाई कर सकते हैं और हमारे हाथों को सशक्त कर सकते हैं। हमारे रेवन्यू न्यूज नेशन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।